हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर किस तरीके से करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे 2/3 एंड 5/7। ये दो फ्रैक्शंस हैं हमारे। इनको किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, ये हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो फ्रैक्शंस हैं, दो टाइप के फ्रैक्शंस, यानी कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, उन दोनों को ही कंपेयर करने का तरीका अलग होता है। लाइक फ्रैक्शंस बहुत ही इजीली कंपेयर किए जा सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए एक जस्ट स्टेप ऐड ऑन होता है। वो करने के बाद हम अपने अनलाइक फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिखाया है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइक फ्रैक्शन में। सो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इमेज से समझ लेते हैं। हमारे पास ये दो इमेजेस हैं। दोनों ही इमेजेस में चार चार पार्ट है, 1 2 3 4। सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्क्वायर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें हमने कर दिया 1 शेड और इसमें हमने कर दिया 2 शेड। सो जब ये दोनों ही अलग अलग इमेजेस सेम पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। ये मैटर नहीं करता कि कितने शेड हुए हैं, मैटर ये करता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो ये हुई है 4 पार्ट में डिवाइड। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी तो वो कैसे लिखा जाएगा, शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना है। सो 4 में से हमारा एक पार्ट यहाँ पे शेडेड है, तो ये हो गया 1/4। अगर इसे हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड है। तो हमने इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख दिया। जब हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों के ही 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं और इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। और वो 4 पार्ट्स जितने हैं, पार्ट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं, वो हमारे डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला जो नंबर है वहाँ लिखे जाते हैं। जब ये नंबर दोनों का सेम होगा तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। अगर लिखे हुए में से पहचानना है तो डिनोमिनेटर देख के हम पहचानेंगे। इमेज से पहचानना है तो हम नंबर ऑफ पार्ट्स चेक करेंगे कि कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। तो अब ये है हमारा लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों ही 4 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, यानी कि ये पहचानना ईजी होता है कि कौन सा नंबर उसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है। वो कैसे पहचाना जाता है, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ऊपर वाला नंबर है, जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाला नंबर किस में बड़ा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 1 है और इसमें 2 है। सो 2 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वो ये वाला है। तो हमारा फ्रैक्शन, जो बड़ा फ्रैक्शन है, वो ये फ्रैक्शन है। ये था लाइक फ्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं हमारी अनलाइक फ्रैक्शन की। सो सबसे पहले इमेज से समझ लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। अगेन हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब की बार मैंने इसके कर दिए हैं 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम अगेन एक स्क्वायर ले लेते हैं। जिसके मैंने यहाँ पे कर दिए हैं 6 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। सो ये हो गया हमारा 8 पार्ट वाला। इसमें मैं शेड कर देती हूँ 3 को, इसमें भी मैं शेड कर देती हूँ 3 को। तो ये है हमारा
8 पार्ट वाला, जितने पार्ट्स होते हैं वो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, और जितने शेडेड हैं वो ऊपर 1 2 3 वो ऊपर लिखे जाते हैं। अगेन जितने पार्ट्स हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, तो वो नीचे लिखा हमने। जितने शेडेड्स हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो कि 1 2 3 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी दोनों शेप्स हैं, इन दोनों ही शेप्स में जो पार्ट्स किए गए हैं, यानी कि जितने में हमें इसे डिवाइड किया है वो दोनों ही अलग है। इस सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, स्क्वायर को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हमारी इमेजेस को यानी पिक्चर्स को अलग अलग नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन होती है। अब ये हमने समझा पिक्चर की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं लिखे हुए नंबर की फॉर्म में। सो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखे हुए देखें तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, इसमें 8 है और इसमें 6 है। इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो इसको हम इस तरीके से देख के नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे के नंबर है उसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब ये है हमें ऐसा नंबर पता करना है जो नंबर इन दोनों की टेबल में आता हो, यानी कि जो नंबर इन दोनों की टेबल में आता हो या फिर इन दोनों से ही डिवाइड हो सकता हो, हम ये कह सकते हैं। सो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें ऐसा नंबर पता चल जाएगा जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। अब हमने यहाँ पे 8 और 6 लिख लिया है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कौन सी टेबल में ये आते हैं दोनों, वो है 2। सो ये हो गया 4 पे और ये आता है 3 पे। अगेन 4 आता है 2 की टेबल में, ये आता है 2 पे। 3 नहीं आता तो एज इट इज़ उतरेगा। अगेन 2 आता है हमारा 2 की टेबल में 1 पे, और 3 नहीं आता तो एज इट इज़ उतरेगा। अब बचा है 3, तो 3 आता है 3 की टेबल में, 1 और 1, ये दोनों 1 और 1 क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। सो हमारा एलसीएम आया 24, यानी कि ये वो नंबर है जो नंबर इन दोनों की ही टेबल में आता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की ही टेबल में आता है, या हम ये कह सकते हैं ये नंबर इन दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। सो अब इसका मतलब ये है, ये जो नंबर हमारे पास आया है हमें ये चेक करना है कि हमें अपना डिनोमिनेटर 24 किस तरह से बनाना है। हमें दोनों में ही हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर को ये बनाना है। हम जब दोनों में इसको ये बना देंगे तो ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। सो अब वो कैसे बनेगा, ये है हमारा 3/8। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को 24 बनाया जा सकता है। सो 8 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 8 3 ज़ा जो है वो हमारा 24 होता है। सो जब 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 बन जाता है। अगर यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें जब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बीच में वापस बॉक्स बना देती हूँ बिकॉज ये भी हमें सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की जो कि है हमारा 3/6। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 को हम 24 बना सकें। सो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, 6 की टेबल में 4 पर आता है 24, 6 4 ज़ा 24। सो अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये वापस बॉक्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ा हो गया हमारा 12, 6 4 ज़ा हो गया हमारा 24। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही 24 है। जब ये दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। जब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है तब हमें बहुत ही ईजीएस्ट वे में पता चल जाएगा
कि हमारा कौन सा वाला नंबर यानी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। वो कैसे? सिर्फ हमें ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर को देखना है, दोनों न्यूमरेटर में से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। सो 9 और 12 में से जो बड़ा होता है वो है ये। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा इधर वाला जो है वो बड़ा है। इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। सो सिर्फ हमें ये ध्यान देना है पिक्चर से किस तरीके से पहचानते हैं और नंबर को लिखे हुए में किस तरीके से पहचानते हैं।